जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माई चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वही सही काम करने में इन्वेस्ट करें तो वह बहुत ही जल्द सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोग मानते हैं सफलता के लिए एक क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, वह है आत्म-अनुशासन। आपका भाग्यशाली होना या पैसा होना या लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होना या आपका किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ पैदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके लाइफ गोल में सफल होने के लिए जो करना है वह सिर्फ डिसिप्लिन है। दुर्भाग्य से लोगों के सफल ना हो पाने के 2 दुश्मन होते हैं। पहला यह कि वह आलसी होते हैं, दूसरा यह कि वह तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वह लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बिना सोचे फैसला कर लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं? कितने लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हासिल करना चाहते हैं? कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं? कितने लोग कर्ज मुक्ति चाहते हैं? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अक्सर मैं इन सवालों से ही अपने सेमिनार की शुरुआत करता हूँ, जिनमें अधिकतर लोग यह सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह सब हासिल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी बहाना बनाने की आदत। हम चीज़ों को टाल मटोल करते हैं, जैसे हम समडे वर्ड का यूज करते हैं। मैं अपने स्कूल को किसी और दिन अपग्रेड करूंगा, किसी और दिन मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा। हर बात में समडे ले आते हैं। धीरे धीरे बहाने बनाने की हमारी आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम डिजीज ऑफ एक्सक्यूजेस कहते हैं। मतलब बहाना बनाने की प्रॉब्लम या बीमारी भी कह सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जिसका रिजल्ट उन्हें पसंद हो, जैसे टीवी देखने के बदले कामयाब पढ़ाई करना। वह उन चीजों पर काम करते हैं जिसे पूरा कर उनको फायदा हो। वह उसके लिए पूरी कीमत भी भरने के लिए तैयार होते हैं। जबकि अनसक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो करने में उन्हें अच्छा लगे, जैसे काम या पढ़ाई करने की जगह बैठकर टीवी देखना। यह लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो करने से उनको टेंशन खत्म हो। खुद को सक्सेस के रास्ते पर ले जाने के कुछ तरीके हैं। मेक योर माइंड फॉर सक्सेस। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वह आपकी आदत बन जाती है। फिर वह एक बार आदत बन जाती है, उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट से सीखो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके सेमिनार को अटेंड करो या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उनको अप्रोच करो। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। जिस तरह आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन को इनिशियली गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टल में बदल जाता है, फिर वह वापस लिक्विड नहीं बनता। अगर आपको वह बनना है जो पहले आप कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वह करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। उन स्किल को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। बिल्ड योर कैरेक्टर। अपने आइडियाज को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज हैं, आपके क्या गोल्स हैं। अपने आप का एक फ्यूचर इमेजिन करो, उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूँगा। यह ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधे पर कोई एक तरफ एंजल और दूसरी तरफ शैतान। अब आप जिस पर ज्यादा ध्यान देते हो वह ज्यादा बढ़ता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े। उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वह पढ़ सकते हो, जिसे पढ़कर आप उन गोलों को अचीव कर सकते हैं जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। अपने नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाएं, खासकर अपने गुस्से से। जैसा ही आपको कोई नेगेटिव इमोशन आए तब आप अपने आप से कहो, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए जब आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशन को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशन को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इसलिए जब आप जिम्मेदारी लेते हो
तो आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे उतना ज्यादा आप कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। हैव गोल्स। आपके गोल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारोगे। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल है, असल में वह सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशें होती हैं। अपने गोल्स को लिखो। जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिज्म गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं वह आपको उसे हासिल करने का रास्ता दिखाएंगे। गोल्स को हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है। वो है कि डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो आप उतना स्पेसिफिक सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। आप उस गोल को हासिल करने के लिए डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, बल्कि डेडलाइन अनरियलिस्टिक होते हैं। आप हर उस चीज की लिस्ट बनाओ जो आपको हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज के बारे में भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। आप उस लिस्ट को सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा अपने गोल की तरफ जाने का। तो अभी आप एक पेपर और पेन लीजिए, उसमें लिखिए गोल्स ऑफ 12 मंथ। उसके दूसरे कोने पर आज की तारीख भी लिख दीजिए। अब 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल लिख दीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सिलेक्ट कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसमें लिख लीजिए। यह गोल आपका पर्पस बनता है। आपको क्विक सबकॉन्शियस डेडलाइन की जरूरत होती है। अब यह करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए हाउ टू अचीव। आप अपना गोल लिखिए और उसके सामने भी डालिए। अब यह सवाल बन जाता है, आप गोल को हासिल कैसे करना है। अपने सवाल के 20 जवाब लिखिए। शुरुआत के 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद के 5 से 10 मुश्किल होंगे, उसके बाद के 10 बहुत मुश्किल होंगे। अब इन जवाबों को देखिए और एक को सिलेक्ट कीजिए, उस पर एक्शन लो। रोज गोल सेट करने की आदत आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ग्रोथ ईच डे। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसा कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है उन्हें अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस की तरह होता है, उस पर काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा। हर चीज को सीखा जा सकता है। आप जो चाहे वह सीख सकते हो, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओ। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक अप्रिशिएटिंग एसेट बनाओ। हर रोज काम करना शुरू करने से पहले हर घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटों की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। कोई भी ज्यादा समय तक एक ही जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हैं एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए। कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत बनाइए। हैव करेज। हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता है। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर पर काबू करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है डर का सामना करने के लिए। दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, दिखा उतना जितना आगे तेरे पास हो, और बात उतनी ही कर जितनी तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।